लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपनी 100 साल की ट्रेनिंग के लिए निकल चुका था, जहां उसने रास्ते में 3 साल की ट्रेनिंग कर ली थी। जिसके बाद मास्टर जियो जियान उन सभी कल्टीवेटर्स को हेडक्वार्टर्स ले आए थे, जहां उन सब ने अपने अपने पिलर्स को चुना था और फिर वो सभी एक साथ एक बड़े से गेट के सामने आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मास्टर जियो जियान सबको बताते हैं कि इस गेट की दूसरी तरफ वही पिलर्स होंगे जो आपने चुने थे, इसलिए मैं होप करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद वो सभी गेट के अंदर चले जाते हैं, जहां उनके सामने उनके चुने हुए पिलर्स आ गए थे और मैक्स के सामने भी 9 यूनिवर्स पिलर्स आ गए थे जो उसने चुने थे, जिन पे पेंटिंग्स बनी थी। तो उन्हें देखकर मैक्स कहता है कि कल्टीवेशन में स्ट्रांग बनने का राज इन्हीं पेंटिंग्स में छुपा है, जो कि अलग अलग चीजों की पेंटिंग्स है। अब मैक्स अपने 2 क्लोन्स बनाते हुए कहते हैं कि मेरे क्लोन्स भी इन पेंटिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मैक्स सोच रहा था कि उसके 2 क्लोन्स और वो खुद टोटल सिर्फ एक समय पर 6 पेंटिंग्स को समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ 9 पेंटिंग्स थी। इसलिए मैक्स सोचता है कि उसे सबसे इजी वाली सबसे पहले समझनी चाहिए, ताकि अगर समय बचे तो वो बाकी पेंटिंग्स को भी समझ सके। अब मैक्स पहली पेंटिंग को देखता है, जहां ऐसा करते ही उसके माइंड में उसकी खुद की इमेज बन जाती है जो एक टेक्निक परफॉर्म कर रही थी। तो उसे देखकर मैक्स सोचता है कि मुझे ऐसी टेक्निक परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा। उसी वक्त उसे मास्टर जियो जियान की आवाज आती है, जो सभी कल्टीवेटर से कह रहे थे कि अगर तुम्हें इन पिलर्स को समझना है तो तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स में जाकर स्काई ब्रिज को पार करना होगा। तो मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाता है, जहां उसके आते ही उसके सामने एक ब्रिज बन गया था। तभी वहां कैंगो मानियो आ गया था। तो मैक्स उसे देखकर कहता है कि आप यहाँ कैसे? आप तो मुझे हेडक्वार्टर्स वाली शिप में छोड़कर वापस चले गए थे ना। तो कैंगो मानियो कहता है कि मेरी ओरिजिनल फॉर्म हमेशा इस ब्रिज को प्रोटेक्ट करती है। जिनसे तुम पहले मिले थे वो मेरे क्लोन्स थे और ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म के साथ पहली मुलाकात है। अब कैंगो मानियो मैक्स को बताता है कि तुम्हें ये स्काई ब्रिज क्रॉस करना होगा, जिसके 52 पार्ट्स हैं, जो 52 पिलर्स को दर्शाते हैं। जैसे जैसे तुम इस ब्रिज के लेवल क्रॉस करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा पिलर्स को समझने का चांस बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ बोलन ही है जो 2 लेवल क्रॉस कर पाया है, बाकी सब तो पहला लेवल भी पार नहीं कर पाए। ये सुन के मैक्स कहता है कि रिसेंट वाली 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं यूनिवर्स लेवल पर पहुंच गया हूँ। भले ही मैं बोलन जितना ताकतवर नहीं हूँ, पर मैं लेवल 1 तो पार कर ही लूंगा। इस पे कैंगो मानियो कहता है कि तो फिर तुम अपना पहला अपोनेंट चुन लो कि वो एक नाइट होगा, स्पिरिचुअल मास्टर होगा या स्पिरिचुअल इल्यूजनिस्ट होगा। ये सुन के मैक्स सोचता है कि यहाँ पर मैं जिससे भी फाइट करूंगा उससे मुझे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा और उसके बाद मुझे उन पिलर्स को भी समझना होगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा चुनना होगा जिसका माइंड स्ट्रांग हो, जिसके एक्सपीरियंस की मदद से मैं बाद में उन पिलर्स को भी समझ सकूं। इसलिए मैक्स एक स्पिरिचुअल कंट्रोलर को चुन लेता है, जो एआई के थ्रू वहां आ जाता है, जो बिल्कुल मैक्स जैसा था। साथ ही उसके पास भी गॉडली आर्मामेंट वेपन था। तो उसे देखकर मैक्स सोचता है कि ये इस वेपन को कितनी फॉर्म तक कन्वर्ट कर सकता है। इधर कैंगो मानियो वापस आ गया था। तभी उसके पास एक मंकी जैसा दिखने वाला कल्टीवेटर आता है, जो उससे पूछता है कि नए कल्टीवेटर्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इस पे कैंगो मानियो उन्हें बताता है कि अब तक सिर्फ बोलन ही है जो 2 लेवल पार कर चुका है, बाकी सब तो फर्स्ट लेवल पर ही अटके पड़े हैं और अभी 2 कल्टीवेटर टेस्ट दे रहे हैं, जिनमें से एक ने वही पिलर चुना था जो आपके पास था। ये सुन के वो मंकी जैसा दिखने वाला बंदा इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। इधर मैक्स और उसका अपोनेंट आपस में लड़ रहे थे, जहां मैक्स अपने अपोनेंट पर लगातार अटैक कर रहा था, पर मैक्स का अपोनेंट उसके हर अटैक से बच के उसे पीछे कर देता है। तो ये देखकर मैक्स सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गॉडली आर्मामेंट की 6 तलवार बना सकता हूँ और ये सिर्फ 3, तो ये मेरे से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब मैक्स गॉडली आर्मामेंट की 3rd फॉर्म इस्तेमाल करता है, पर उसका अपोनेंट उसके हर अटैक से बच के अपनी स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके उसी टेक्निक की मदद से जो मैक्स ने उस पिलर वाली पेंटिंग में देखी थी, मैक्स को हरा देता है। आगे मैक्स को हम लॉबी में देखते हैं, जहां मैक्स सोच रहा था कि उस बंदे को पिलर वाली टेक्निक आती थी। मुझे लगा मैं उससे जीत जाऊंगा, पर उसने तो मुझे आसानी से हरा दिया।
इस पे बबाता मैक्स को मोटिवेट करते हुए कहती है कि ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है क्योंकि पिछले साल का फेलियर रेट इसमें 99.91% था। ऊपर से तुम्हारे साथ नए कल्टीवेटर्स में से बस बोलन ही है जो लेवल 1 क्लियर कर पाया है। उसी वक्त वूका वहाँ आ जाती है और मैक्स से कहती है कि तुमने सुना कि रोंग जुन ने लेवल 1 क्लियर कर लिया है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि रोंग जुन उससे फिर से ताकतवर हो गया है। तभी वहाँ फैंटम जेलस आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि ऐसा होगा। ऊपर से उसे तो युआन चैन यूनिवर्स के एम्परर ने भी अपना स्टूडेंट बना लिया है। उसी वक्त वहाँ लोंग युन भी आ जाता है और ये सुन के कहता है कि रोंग जुन की तो लॉटरी लग गई है क्योंकि उस एम्परर के पास काफी एक्सपीरियंस है जो अब रोंग जुन सीख पाएगा। ये सुन के फैंटम जेलस बोलता है कि रोंग जुन में सच में पोटेंशियल है क्योंकि वो किसी बेकार से पिछड़े हुए प्लेनेट से नहीं आता जिनकी हमारे साथ बैठने की औकात नहीं है। फैंटम जेलस ये मैक्स को सुनाने के लिए बोल रहा था जिसकी वजह से मैक्स को गुस्सा आ रहा था, पर वूका मैक्स को शांत रहने के लिए कहती है। इसके बाद वूका मैक्स से बोलती है कि मुझे रोंग जुन से मिलने जाना है क्योंकि उसने जो भी सीखा है वो मुझे भी सिखाने वाला है। अब वूका रोंग जुन के पास चली जाती है। आगे मैक्स कल्टीवेशन करके उसी टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है जो उसने पेंटिंग में देखी थी, पर वो बार बार फेल हो रहा था। लेकिन मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो सोचता है कि लगता है उसे बिना इस टेक्निक को सीखे ही स्काई ब्रिज का लेवल 1 क्लियर करना होगा। तभी उसे एक अननोन मेल आता है जिसमें लिखा था कि उसका गॉर्ली आर्मामेंट बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसलिए अगर उसे वो टेक्निक सीखनी है तो उसे ब्लड फ्लो खरीदना होगा। तो ये मेल देखकर मैक्स सोचता है कि इसे किसने भेजा होगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अगर ये बंदा स्काई ब्रिज का डेटा चेक कर सकता है तो ज़रूर इसके पास हाई लेवल की ऑथराइजेशन होगी, इसलिए ये कम से कम इमोर्टल लेवल पर होगा। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मैंने सुना है कि मास्टर जियो जियान इस हेडक्वार्टर से चले गए हैं और उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट को हम पर नजर रखने के लिए कहा है। कहीं ये उसी ने तो नहीं भेजा, पर यहाँ पर तो कई सारे कैंडिडेट हैं, तो वो स्टूडेंट मुझ पे ही नजर क्यों रख रही है। ये सुन के बबाता कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पिलर तुमने चुना हो उसे पास्ट में पार करने वाला कोई मास्टर तुम्हारी मदद करना चाहता हो। इस पे मैक्स कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है। ये सुन के बबाता कहती है कि तुम्हारे लिए तो वो एल्डर ही हुआ और अगर उसने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया तो तुम बहुत ज़्यादा लकी होगे, इसलिए जैसा उसने कहा है हमें ब्लड फ्लो खरीद लेना चाहिए। ये सुन के मैक्स एक बंदे का नाम लेता है कि हो सकता है कि ये मेल उसने भेजा हो। इस पे बबाता कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बंदा काफी पहले ही मर चुका है, इसलिए जल्दी ब्लड फ्लो ले लेते हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं ब्लड फ्लो कैसे खरीदूंगा। इस पे बबाता बोलती है कि तुम्हें जो पॉइंट्स मिले हैं उनसे तुम ये खरीद सकते हो। ऊपर से ये सिर्फ 800 पॉइंट्स का है, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये सुन के मैक्स कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैंने अपने पॉइंट से शैडो टेक्निक, स्काई शील्ड और गोल्डन शैडो स्वॉर्ड खरीदी है, जिसकी वजह से मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है। ये सुन के बबाता मैक्स से गुस्से में कहती है कि तुम्हें सारे पॉइंट्स इतनी जल्दी उड़ाने के लिए किसने कहा था। इस पे मैक्स कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे वो चीजें लेने के लिए कहा था। ये सुन के बबाता गुस्से में आकर मैक्स के सर पर मारती है और बोलती है कि मेरे पास इसका एक और रास्ता है, पर मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने पॉइंट्स का सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया है। तो मैक्स बबाता को मनाने लगता है। तो बबाता बताती है कि जब यहाँ कोई कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करता है तो वो आसपास एक मैसेज छोड़ देता है। ऊपर से यहाँ पर ब्लड फ्लो बनाने वाले कल्टीवेटर ने भी ब्रेक थ्रू किया था, तो हो सकता है कि उसने भी यहाँ कोई मैसेज छोड़ा हो। अब बबाता और मैक्स उन मैसेज को ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह पर एक मैसेज मिलता है जिसे डीकोड करने पर मैक्स को पता चलता है कि उस मैसेज में लिखा था कि मैंने 3000 साल मेहनत करके 9 यूनिवर्स पिलर्स की पहली 3 पेंटिंग्स को समझ लिया है और उसकी मदद से मैंने ब्लड फ्लो बनाया है, जिससे मैं लास्ट की 3 पेंटिंग सीखूंगा और अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इमोर्टल लेवल तक पहुँच जाऊँगा। अब ये पढ़ के मैक्स सोचता है कि इस बंदे ने सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, क्या ये शो ऑफ करना चाहता था। लेकिन मैक्स फिर सोचता है कि इस बंदे ने 3000 साल मेहनत करी थी, ऐसे बंदे शो ऑफ नहीं करते। इसलिए मैक्स बबाता से उस बंदे के और मैसेज ढूंढने को कहता है। तो बबाता उन मैसेज को ढूंढने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।